हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बहुत सालों से विटामिन ई का इस्तेमाल हमारे स्किन और हमारे बालों को हेल्दी और खूबसूरत बनाए रखने के लिए किया जाता है। विटामिन ई हमारी बहुत सारी ऐसे खाने की चीज़ें होती है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनमें होता है ताकि हमारे जिसकी शरीर होता है उसमें विटामिन ई की कमी न रहे। लेकिन अगर किसी भी कारण से इसकी कमी होती है तो हम विटामिन ई सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं अगर आपकी विटामिन ई की कमी होती है। ये सिर्फ हमारी स्किन और बालों के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गई, कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, या स्किन की और भी बहुत सारी सिस्टेमिक डिजीज होती है, उसमें ये फ़ायदा देती है। आजकल विटामिन ई को कैप्सूल फॉर्म में दिया गया है, जिससे इसको लेना और इसको स्किन पे लगाना काफ़ी इजी हो गया है। अगर हम इसको नॉर्मली, अगर आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं तो आप ऐसे खाते हो तो भी फ़ायदेमंद होता है, और अगर आपको इसको स्किन पे अगर आपको लगाना है तो इसके अंदर ऑयल होता है। जब हम इस कैप्सूल को ओपन करते हैं तो इसके अंदर से हम उसका ऑयल निकाल के हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए इसको अगर लगाते हैं तो इससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक में, ताकि ये अपना बेनिफिट हमारी स्किन और बालों के लिए दे सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विटामिन ई कैप्सूल के बेनिफिट बताने जा रही हूँ कि ये आप किन किन चीज़ों में, कौन कौन सी प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और ये कौन कौन से आपकी स्किन से, बालों से रिलेटेड समस्याएं हैं उसको दूर करती है। तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और हमारे डेली रूटीन में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो इसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विटामिन ई का जो ये कैप्सूल है उसका किन किन चीज़ों में फ़ायदा होता है। सबसे पहली चीज़ है होठों के लिए। अगर आपके होठ है वो मुलायम नहीं है, होठ फटे हैं, बहुत बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के होठ फटने की शिकायत रहती है, तो ऐसे केसेस में आप विटामिन ई कैप्सूल का अगर इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके फटे होठ है वो जल्द सही हो जाते हैं और आपके होठ कोमल और मुलायम होते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा विटामिन ए कैप्सूल लेना, उसका ऑयल निकालना है और उसमें 2 बूंदे आपको नींबू के रस की ऐड करनी है, और इसको रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करना है। अच्छे से अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो इससे आपके होठ है वो मुलायम होते हैं, और साथ ही अगर होठ बार बार फट रहे हैं तो ये समस्या भी दूर होती है। अगर आप चाहो तो जो पेट्रोलियम जेली है उसके साथ भी विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड कर सकते हो उसके अंदर, और उसको भी अपने होठों पे रेगुलर लगा सकते हो। इससे भी आपके होठ काफ़ी मुलायम हो जाएंगे और आपके फटे होठों की शिकायत भी दूर होती है। तो होठों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही अगर आपकी डार्क होठ है तो उसका कलर भी ये लाइट करने में हेल्प करता है। दूसरा है स्किन के लिए। स्किन है बहुत ज़्यादा डल है, ड्राई है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप विटामिन ई कैप्सूल अप्लाई करते हो तो इससे आपकी स्किन को मॉइस्चर मिलता है, नेचुरल मॉइस्चर मिलता है और मुलायम होती है। तो आपको करना क्या है, आप चाहो तो आप जो आप मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रहे हो उस मॉइस्चराइज़र क्रीम के अंदर एक कैप्सूल ऐड करके अपने चेहरे पर लगा सकते हो। यानी कि थोड़ी सी क्रीम लीजिए और इसके अंदर एक कैप्सूल का जो ऑयल है वो उसमें मिक्स कीजिए, उससे अपने चेहरे पर या अपने हाथों पे, पैरों पे, जहाँ आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए वहाँ अप्लाई करके इसको लगाए। इससे आपके हाथ, पैर यानी स्किन है वो मुलायम होती है। अगर आप चाहो तो नारियल का तेल है वो ले सकते हो, उसके अंदर आप विटामिन ई कैप्सूल को ऐड करके उससे भी मसाज कर सकते हो। इससे भी आपकी जो स्किन होती है वो मुलायम होती है। तो स्किन को मुलायम करने में ये हेल्प करता है। सनबर्न की समस्या, अगर आपकी बाहर धूप में निकलने की वजह से जो स्किन है वो टैन हो गई है तो उससे रिलेटेड यानी उस प्रॉब्लम में भी ये हेल्प करती है। अगर आपकी स्किन टैन है तो ये क्या करती है, लाइट करने का काम करती है। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा दही लेना है और उसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल मिक्स कर देना है और उसको अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कीजिए, मालिश कीजिए और फिर कुछ देर तक लगा हुआ रहने दीजिए। इससे आपकी स्किन है वो लाइट होती है, इसका कलर चेंज होता है और आपकी टैनिंग भी दूर होती है। तो टैनिंग दूर करने में भी ये हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आपका एड़ियों का फटना, अगर आपकी एड़ियाँ बार बार फट रही है
तो इसको फटी एड़ियों को सही करने में भी विटामिन ई कैप्सूल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है और उसके अंदर 1 कैप्सूल विटामिन ई का जो ऑयल होता है वो मिक्स कर देना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद रात को सोने से पहले एड़ियों को अच्छे से धो लीजिए। जो ड्राई करने के बाद अप्लाई करके एड़ियों पे फिर आप कुछ देर तक मसाज कीजिए, फिर ओवरनाइट इसको छोड़ दीजिए। ऐसा अगर कुछ ही दिन तक करते हो तो इससे भी आपकी जो फटी एड़ियाँ है वो ठीक होती है, एड़ियाँ मुलायम कोमल होती है। तो फटी एड़ियों में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा बालों में अगर आपकी डैंड्रफ की समस्या है, बहुत ज़्यादा बाल रुखे हैं, तो इस सिचुएशन में आपके लिए विटामिन ई किसी वरदान से कम नहीं है। आप थोड़ा सा नारियल का, जो आप हेयर ऑयल यूज़ करते हो, बादाम का तेल, नारियल का तेल, जो भी हेयर ऑयल आप अपने बालों के लिए यूज़ करते हो, उस ऑयल के अंदर 1 कैप्सूल विटामिन ई का जो ऑयल होता है वो ऐड कर दीजिए। उसको मिक्स कीजिए और अपनी स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद 1 से 2 घंटे आप रखिए, फिर आप बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। इससे भी आपके जो हेयर है, हेयर फॉल की समस्या दूर होती है, डैंड्रफ की समस्या दूर होती है, हेयर का रूखापन दूर होता है और साथ ही हेयर है वो मुलायम बनते हैं। तो ये आप कर सकते हो, इससे मसाज करने से बहुत बेनिफिट होता है। तो बालों की ग्रोथ के लिए भी विटामिन ई कैप्सूल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके झाइयों की समस्या है, पिगमेंटेशन की समस्या में भी विटामिन ई कैप्सूल बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको या अरंडी का तेल लेना है 1 चम्मच और उसके अंदर 1 कैप्सूल विटामिन ई का मिक्स कर देना है और अपने स्किन पर कुछ देर तक जहाँ झाइयाँ हैं वहाँ पर अप्लाई कीजिए। कुछ देर तक 2 से 3 मिनट मसाज कीजिए, फिर आप उसी ऑयल को 1 से 2 घंटे रखिए और उसके बाद आप उसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इससे आपकी स्किन है वो तो हेल्दी होती है, साथ ही झाइयों की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आप चाहो तो फिटकरी के साथ भी विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा फिटकरी का चूर्ण बना लीजिए आधा चम्मच और उसके अंदर जो विटामिन ई का कैप्सूल होता है उसको ऐड कर दीजिए। उससे मसाज करोगे तो इससे भी आपकी ये जो झाइयों की समस्या दूर होती है और स्किन की बहुत सारी जैसे एलर्जी की प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। सोराइसिस की प्रॉब्लम है, अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो इस समस्या में भी विटामिन ई कैप्सूल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप चाहे तो डायरेक्ट विटामिन ई का जो ऑयल है उसको ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो या फिर आप नारियल तेल में इसको ऐड कीजिए। 1 चम्मच नारियल के तेल में 1 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल डालिए और अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कीजिए। इससे सोराइसिस की समस्या दूर होती है। इन सब के अलावा अगर आपकी कोहनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो इस सिचुएशन को, इसको लाइट करने में, इसको हटाने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद लेना है, 1 चम्मच शहद और 1 विटामिन ई का कैप्सूल उसमें मिक्स करना है, थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करना है और अपनी कोहनी पर लगा के इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। फिर 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। ये प्रोसेस आप रेगुलर कर सकते हो। इससे आपकी कोहनी है वो धीरे धीरे लाइट होने लग जाएगी, उसकी जो वहाँ का जो मेल है वो भी निकल जाता है और स्किन है वो काफ़ी लाइट हो जाती है। तो कोहनी, जो ब्लैक कोहनी होती है, उसको लाइट करने में भी ये विटामिन ई का कैप्सूल काफ़ी हेल्पफुल होता है। आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल की समस्या है तो इसके लिए भी आप क्या कीजिए, थोड़ा सा बादाम का तेल लीजिए, 1 चम्मच बादाम का तेल ले लीजिए और 1 विटामिन ई का कैप्सूल, उनको मिक्स करके अपने आंखों के जो नीचे के काले घेरे हैं वहाँ पे कुछ देर तक मसाज कीजिए, फिर ओवरनाइट छोड़ दीजिए। इससे भी आपके डार्क सर्कल की समस्या भी दूर होती है। इसके अलावा अगर स्ट्रेच मार्क्स, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं के जो आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारी महिलाएं होते हैं उनके स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम रहती है, कितना ही भी कुछ लगा लो फिर भी वो जाते ही नहीं है। तो विटामिन ई कैप्सूल में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो आपके स्ट्रेच मार्क्स को लाइट करने में भी हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नारियल का तेल या फिर बादाम का तेल ले सकते हो और 1 चम्मच उसके अंदर नारियल का तेल ले लीजिए या फिर जो आपको पसंद है, जो आप ऑयल मसाज के लिए यूज़ करते हो वो ले लीजिए और 1 कैप्सूल है विटामिन ई का, उसका ऑयल निकाल के उससे अपने स्ट्रेच मार्क्स के अच्छे से मसाज कीजिए। कुछ देर तक मसाज करने के बाद ओवरनाइट इसको लगा हुआ रहने दीजिए। इससे भी आपकी जो स्ट्रेच मार्क्स की समस्या दूर होती है। फाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम है, उम्र से पहले आपकी स्किन है वो ढीली पड़ रही है, लूज हो रही है, तो भी आपकी विटामिन ए कैप्सूल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो एजिंग की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप नारियल के तेल में 1 विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करके ओवरनाइट आप चेहरे पर अच्छे से मसाज कीजिए, फिर ओवरनाइट छोड़ दीजिए
और सुबह नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इससे आपके लूज होने वाली जो स्किन होती है वो टाइट होने लग जाती है। ये क्या करते हैं, कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाती है, जिससे आपकी एजिंग की प्रॉब्लम है वो दूर होती है, फाइन रिंकल्स की समस्या दूर होती है। तो इस तरीके से ये हमारे शरीर की बहुत सारी समस्याओं को, मतलब हमारी स्किन रिलेटेड, हमारे बालों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में हेल्प करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, साथ ही मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। ये स्किन को अंदर तक नरिश करता है, क्लीन करता है और हाइड्रेट रखता है। तो विटामिन ई कैप्सूल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, आप खुद ट्राई कर सकते हो और इसका रिजल्ट देख सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।